ट्राई नेशन सीरीज का आज से आगाज। तारीखी कज़ाफी स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें दोपहर 2 बजे टकराएंगी। शाहीनों ने कमर कस ली। फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर का इंतजार। बैटर्स की चौकों छक्कों के साथ लंबी इनिंग खेलने की तैयारी। तीनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी का दीदार कर लिया। तस्वीर बनवाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मेहमानों को तोहफे भी पेश कर दिए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करें। बाबर आजम ने कहा, लाहौर में जब भी खेले बहुत सपोर्ट मिली। शाहीन अफरीदी ने कहा कि शायकीन से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हिमायत दरकार होगी। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को कहाँ हैं? आज़म और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। अफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। भारत को हराएं, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करें। वज़ीर-ए-आज़म ने ग्रीन शर्ट्स को टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बाबर, शाहीन और रिजवान की तारीफ भी की। कहा, आफरीदी साहब अपने सुसर की तरह विकेटों के अंबार लगा दें। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर आप पूरी कौम के हीरो होंगे। इफ्तिताही तकरीब में मोहसिन नकवी को कहा कि 2500 वर्कर्स को लेकर लंदन जाएं। तामीरशुदा कज़ाफी स्टेडियम का रंगारंग इफ्तिताह। आसमान रोशनी से जगमगा उठा। गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। क्रिकेटर्स की चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी में स्टेडियम आमद। हजारों क्रिकेट फैंस ने दिल दिल पाकिस्तान गाया तो सब पर सहर तारी हो गया। बन्नू में पुलिस चौकी फतेहखेल पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। एहलकारों की जियाउल्लाह और रहीमुल्लाह के नाम से शनाख्त। चौकी पर यह शरपसंदों का तीसरा हमला है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में अफगान शहरी मुलव्विस, एक और सबूत सामने आ गया। 6 फरवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में एक अफगान शहरी भी मारा गया। शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के नाम से हुई। अफगान सूबे के इलाके सपेरा का रहायशी था। पाकिस्तान की जानिब से हलाक शहरी की मैयत वापसी के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से राब्ता। दहशतगर्दी के पेश नज़र CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ। 15 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में शुमाली वज़ीरिस्तान का खतरनाक खारजी दहशतगर्द भी शामिल। धमाका खेज मवाद, नकदी और असलहा बरामद। कार्रवाइयाँ लाहौर, सियालकोट, गुजरात, अटक, सरगोदा, भावलपुर, झंग, मियावाली, चिन्योट और अटक में की गई। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी समेत पंजाब भर में आज के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। बलोचिस्तान भर में भी 15 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। असलहे की नुमाइश, एहतजाज और धरनों पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद में पहले ही 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। सदर आसिफ जरदारी 5 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। दौरे के दौरान चीनी हममनसब और प्रीमियर ली चियांग से मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने चीनी शहर हाबन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वाशिंगटन में मौजूद। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट का दौरा, साउथ एशिया सेंटर और कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस और ट्रांस नेशनल स्ट्रेटजी ग्रुप के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की। आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई।
इस्माइली बिरादरी के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज लिस्बन में होगी। इस्माइली दीवान में ताज़ियती तकरीब का इनेकाद भी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर आज मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन को कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। हुक्काम को तमाम इस्लाहात और मनसूबों को मुय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, बिजली के शोबे में इस्लाहात के जरिए घरेलू सार्फिन और सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में मजीद कमी लाएंगे। इजलास में बिजली के शोबे में इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में शामिल है। दुनिया के लिए माहौलियाती तब्दीली अहम और संगीन मसला है। पंजाब हुकूमत माहौलियाती बेहतरी के लिए काम कर रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुस्तक़बिल में पानी की कमी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। माहौलियाती नुकसानात से बचाव के लिए इदाराजाती इस्लाहात की ज़रूरत है। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम करना ज़रूरी है। हमें इस वक्त माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देना होगी। जब भी पाकिस्तान में तामीर और तरक्की की बात आएगी, हमेशा एक जमात उसके खिलाफ जाएगी। अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चैलेंज कर दिया। कहा, अली अमीन गंडापुर अपने सूबे में तरक्याती कामों की तफसीलात ही बता दें। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की फलाह के लिए काम कर रही हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बयानबाजी और तकरीरों के सिवा कुछ नहीं कर रहे। फीका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती तंजीम ने अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की। सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर मुकदमे में फरीक। दरख्वास्त में कहा गया है कि फीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक फीका तरमीमी एक्ट के तहत कार्रवाइयों को रोकने का हुक्म दे। कोयटा के संजरी कोयला कान में धमाके की तहकीकात मुकम्मल। कान मालिक, ठेकेदार, मैनेजर और इंजीनियर वाक़े का जिम्मेदार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट मंजूरी के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को भिजवाई जाएगी। महकमे मादनियात के मुताबिक वज़ीर आला की मंजूरी के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। 9 जनवरी को संजरी कोयला कान में गैस धमाके से 12 कारकुन जाम बहक हुए थे। वकला के एहतजाज के सामने सिंध पुलिस ने घुटने टेक दिए। मुतालबात मंजूर। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख अली लंजार को हटा दिया गया। SSP हैदराबाद का इजाफी चार्ज SSP टन्नू मोहम्मद खान के सुपुर्द। 3 रोज से जारी वकला का एहतजाजी धरना खत्म। नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2.5 में डकैती मज़ाहमत पर सरेआम, नौजवान कत्ल। वारदात के CCTV मंजरेआम पर आ गई। 7 दोस्तों के हमरा घर के बाहर बैठा था जब मुलजिमान ने वारदात का निशाना बनाया। शहरी अकेला डाकुओं से लड़ता रहा। पिस्तौल की लोड होते ही डाकू ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फरार होते डाकू को शहरियों ने कुछ फासले पर पकड़ लिया। मकतूल साथ की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी का एक्शन। कराची में सड़कों पर ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग समेत दीगर 33 गाड़ियों की जांच। खिलाफवर्जी पर 20 गाड़ियों का चालान। 4 गाड़ियां तहवील में ले ली गई। 1,14,000 रुपये जुर्माना आयद। शर्जील मेमन कहते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जियाँ इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती हैं। तमाम कमर्शियल गाड़ियाँ हिफाजती कवानीन की पासदारी करें। मंशा बम के खिलाफ भत्ता मांगने के मुकदमे में अहम पेशरफ। ATC लाहौर का मुकदमे से दहशतगर्दी की दफ़ा 7 ATA ख़त्म करने का हुक्म। मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। मंशा बम का अदालत में बयान।
हमास और इजराइल में कैदियों का तबादला आज फिर होगा। हमास ने जंगबंदी के पहले मरहले में मजीद 3 इजरायली यरगमालियों के नाम जारी कर दिए। अब तक 18 इजरायली और 383 फलस्तीनियों को रिहा किया जा चुका है। 3 हफ्तों में जंगबंदी के पहले मरहले के अख्ताम तक तकरीबन 33 यरगमालियों और 1900 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जापानी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अमरीकी मसनूआत पर ज्यादा टैक्स लगाने वालों के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाएंगे। चीन की मुआशी जारियत से निपटने के लिए अमरीका और जापान ताउन करेंगे। मजीद कहा, रूसी सदर से बात करना चाहता हूँ, शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात कायम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और हुक्मनामा अमरीकी अदालत ने रोक दिया। ट्रंप के यूएसएड प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने और इदारे के 22 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजने का हुक्मनामा मुअत्तल। अमरीकी जज ने यूएसएड के बैरून मुल्क मुलाजमीन को वापस बुलाने के खिलाफ भी ऑर्डर जारी कर दिया। जो बाइडन की खुफिया दस्तावेजात तक रसाई खत्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन की सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। बाइडन को रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस के हवाले से ब्रीफिंग भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप का कहना था कि बाइडन की याददाश्त ठीक नहीं है, हसास मालूमात के मामले में वो काबिल एतमाद नहीं है। मैं अपने मुल्क की कौमी सलामती की हिफाजत करूंगा। स्कूल जाने का दिल नहीं। नई दिल्ली के तालिब इल्म का खतरनाक इकदाम। 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी आमेज ईमेल्स भेज दी। लोकेशन छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने ट्रेस कर लिया। 9वीं जमात के स्टूडेंट को पुलिस ने पकड़ लिया। तालिब इल्म ने गुज़िश्ता बरस ईमेल्स पर मौसूल होने वाली धमकियों को देखते हुए ये कदम उठाया। हर सफारी डेजर्ट ट्रेन का आगाज। सूबाई वजीर सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह भी पहली ट्रेन में सवार। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की सकाफत को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। सिंधी झूमर और लोक रक्स ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। सफारी ट्रेन हैदराबाद, मीरपुर खास और छोर से होती हुई पीबी वेरी जाएगी। कराची में इल्म अदब का मेला सज गया। 16वीं लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज कुतुब मेले समेत सियासी और माशी सूरत हाल पर सैर हासिल गुफ्तगू। 90 से जायद सेशन पर मुश्तमिल अदबी मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। बरतानिया की शहजादी केट स्कूल बस में सवार होकर बच्चों की आर्ट नुमाइश देखने पहुंच गई। लंदन के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में स्कूल के बच्चों के हमरा पहुंची। बच्चों के बनाए आर्ट वक्त को देखा और उनके साथ वक्त गुजारा।